नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनिता कुमावत और मैं आप सभी का वेलकम बैक करती हूं हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल ड्रीम्स सच होते हैं पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं एक 5 मिनट गाइडेड मेडिटेशन। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने खोए हुए प्यार को वापस पाना चाहते हो, या आपको किसी पे क्रश है, या आपकी लाइफ में कोई था और अभी आपको उससे झगड़ा हो गया हो, कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है और आप चाहते हो कि आपके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, फिर सब कुछ पहले की तरह अच्छा हो जाए, तो ये गाइडेड मेडिटेशन आपके लिए। पर दोस्तों, आपको पता है ये मेडिटेशन करने से पहले एक बहुत अच्छा रीज़न समझना होगा। अगर आप उस रीज़न को बिना समझे मेडिटेशन करोगे, अफर्मेशन सुनोगे, तो आप अपनी ज़िंदगी में अपने प्यार को कभी भी नहीं पा सकोगे। हम सब लोग क्या गलती कर रहे हैं? क्यों हम हमारी ज़िंदगी में एक अच्छे इंसान को नहीं ला पा रहे हैं? क्यों हमारे साथ हमेशा गलत हो रहा है? क्यों हमें धोखा मिल रहा है? आपको उसका रीज़न समझना होगा। आप चाहते हो कि आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आ जाए, आपका रिश्ता फिर से ठीक हो जाए, बट आप अपने अभी भी उस बुरे पास्ट को पकड़ के बैठे हुए, उन नेगेटिव चीज़ों को पकड़ कर बैठे हो, तो आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कैसे अट्रैक्ट करोगे? आपको वही सब कुछ वापस मिलेगा। हम हमारी ज़िंदगी में हमारे प्यार को फिर से इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग में पास्ट में जो बुरा हुआ है वही भरा हुआ है। उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मुझे चीट किया। आपको अपने पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप फ्यूचर में अच्छी चीज़ अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आप अपने पास्ट को लेकर बैठे रहोगे, किसी ने आपको चीट किया और आपके दिमाग में वही है कि उसने मुझे चीट किया था, तो आपकी लाइफ में अगर कोई नया पर्सन भी आएगा तो वो भी आपको ऐसा ही मिलेगा। वो फिर आपके साथ वही सब कुछ रिपीट होगा, फिर से वही धोखा, फिर से वही दुख दर्द। क्योंकि हमारे मन में जो बुरा पास्ट था ना, वो अभी भी बैठा हुआ है। हमने उसको लेट गो किया ही नहीं, हमने उसको पीछे छोड़ा ही नहीं। तो अगर आप अपने खोए हुए प्यार को, अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ उन बुरी चीज़ों को जो आपके साथ हुई, भले उसने आपको धोखा दिया या फिर आप किसी भी वजह से आपका रीज़न ब्रेकअप हुआ है, आप उस चीज़ को मत लेकर बैठिएगा। आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है, आपको अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है। हमें पास्ट को पीछे रख देना है, और अगर हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसके बारे में अच्छा सोचना है। क्योंकि ये जो हमारा पास्ट है ना, यही सबसे बड़ा मेन कारण है कि हम हमारी ज़िंदगी में कुछ नया और अच्छा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे दिल में वही सब कुछ नेगेटिव भरा हुआ है। हम क्या सोचते हैं, वो हमारे पास वापस आ जाए, हमसे माफ़ी मांगे, फिर सब कुछ ऐसा हो जाए, बट मन में तो हम वही लेके बैठे हैं कि वो माफ़ी मांगेंगे, उन्होंने गलत किया, वो बोलेंगे मैंने गलत किया, तो अरे गलत ही अट्रैक्ट होगा, अच्छा कैसे अट्रैक्ट होगा? सोचो ना यार। तो इस मेडिटेशन को शुरू करने से पहले प्लीज़ अपने पास्ट को पीछे छोड़ दीजिए। जो भी नेगेटिव, जो भी गलत हुआ, वो सब बातों को भूल जाइए। एक नई अच्छी चीज़ की आपको शुरुआत करनी है। आप उसी इंसान के साथ शुरुआत कर सकते हैं, आप किसी नए इंसान को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट पहले अपने पास्ट को लेट गो कर दीजिएगा। दोस्तों, ये जो मेडिटेशन है, इसको आपको सिर्फ एक दिन नहीं करना है, इसको आपको तब तक करना है जब तक आपको आपका स्पेसिफिक पर्सन, आपका प्यार वापस नहीं मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपने आज किया और आप सोच रहे मेरा प्यार मुझे क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। आपको इसको लगातार रोज़ करना है, और आप इस मेडिटेशन को तभी करिएगा जब आप एकदम शांत जगह हो, आपका दिमाग शांत हो, आपका फोकस एक जगह हो। अगर आप इसे किसी पब्लिक या भीड़ भाड़ वाली जगहों में करोगे तो आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे, और आपको जो चाहिए आप उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि आप सोने से पहले इस मेडिटेशन को करो, या फिर सुबह उठकर आप इस मेडिटेशन को करो, ताकि जो आपकी जो इच्छा है वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए मेडिटेशन शुरू करते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। गहरी श्वास लेंगे। श्वास को अपने नाक से अंदर लेंगे। कुछ देर श्वास को रोक कर रखेंगे। अब अपने मुंह से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। ये प्रोसेस आपके दिमाग को शांत करेगी और आपका फोकस एक जगह पर लेकर आएगी। फिर से गहरी श्वास लीजिए, उसे रोकिए और अब उसे अपने मुंह से बाहर छोड़ दीजिए।
इनहेल, एक्सहेल। गहरी श्वास लेते रहिए। गहरी श्वास अपने अंदर भरते रहिए। इनहेल स्लोली, एक्सहेल। इमेजिन करिए कि आप एक नदी के किनारे बैठे हुए हैं। आपके सामने आपका पार्टनर, जिसे आप प्यार करते हो, आपका एक्स हो सकता है, आपका स्पेसिफिक पर्सन, या फिर जिसे आप पाना चाहते हो, वो आपके सामने बैठे हैं। आप दोनों एक शांत जगह बैठे हो। आपके सामने पानी बह रहा है। अब अपने पार्टनर के चेहरे को देखिए। उसकी आंखों में देखिए। उसकी आंखों को देखिए कि उसकी आंखों का कलर कैसा है। उसकी आंखें कितनी सुंदर और कितनी प्यारी है। अपने पार्टनर के चेहरे को अच्छे से देखिए। खुशी महसूस करिए। आपके सामने आपका प्यार बैठा हुआ है। आप बहुत खुश महसूस कर रहे हो। आपके चेहरे पर बहुत अच्छी स्माइल आ रही है। आप बहुत बहुत खुश महसूस कर रहे हो। अपने पार्टनर के चेहरे को अच्छे से निहारिए। अच्छे से निहारिए एकदम। वो भी आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आपके पार्टनर के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट है। वो आपके साथ बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा। आप दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हो। दोनों बहुत खुशी महसूस कर रहे हो। दोनों के चेहरे पर एक स्माइल है। फील हैप्पी, फील जॉयफुल, स्माइल। अब आपके पार्टनर ने आपके हाथ को पकड़ा है। महसूस कीजिए कि आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है। उनके टच को महसूस कीजिए। उन्होंने आपके हाथ को टच किया है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत बहुत खुश महसूस कर रहे हो। आप मुस्कुरा रहे हो। जितना आप खुश हो, आपके पार्टनर भी आपके साथ उतना ही खुश महसूस कर रहे हैं। आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। आपको बहुत खुशी हो रही है। आपके पार्टनर ने आपको ये कहा वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर आपके चेहरे पर बहुत बड़ी वाली मुस्कुराहट आ गई। महसूस कीजिए कि वो आपसे कह रहे हैं आई लव यू। आप
बहुत खुश है। आपके पार्टनर आपके साथ बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर के चेहरे पे बहुत अच्छी स्माइल है, बहुत प्यारी स्माइल है। आप दोनों साथ में बहुत खुश हैं। अब अपनी आंखें खोल लीजिए और वापस आ जाइए। बाहर आ जाइए दोस्तों, हमारा मेडिटेशन हो चुका है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस वक्त आप बहुत खुश महसूस कर रहे होंगे। महसूस हुआ ना कि आपका पार्टनर आपके साथ है? जी हाँ, जब आपके अंदर वो फीलिंग आएगी, जब आपकी एनर्जी इस तरह महसूस करोगे कि वो मेरे साथ है। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? हम एक एनर्जी है, हमारे जो थॉट्स है उनकी वाइब्रेशन है। आप जिस पर्सन को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो उसकी भी एक एनर्जी होगी, उसकी भी थॉट्स की वाइब्रेशन होगी। तो हमें हमारे थॉट्स को इस हद तक वाइब्रेट करना है कि हम उनकी एनर्जी को मैच कर लें, तब हम उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे। आई होप आपको ये मेडिटेशन अच्छा लगा होगा। आप इस मेडिटेशन को रोज़ करें और आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को ज़रूर पा लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।